चैप्टर बेटा आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं है ना, चैप्टर नंबर 13। ये ओल्ड बुक में है 13 और न्यू बुक का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वो ख़त्म हो गया बेटा, वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बेटा प्लीज़, हाँ जी, ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये चैप्टर आपके 12th में भी काम आएगा, है ना। तो इस चैप्टर को ढंग से समझना। जैसे 11th क्लास में जो फर्स्ट टर्म था उसमें चैप्टर नंबर 3 था इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, उसी तरीके से ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक है लिमिट और डेरिवेटिव, है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो जो लिमिट्स है वो एक्सरसाइज 13.1 है और जो डेरिवेटिव है वो 13.2 है। ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है, तो 13.1 और 13.2। आज की क्लास में मैं आपको जो स्टार्ट करवा रहा हूँ वो है लिमिट्स, है ना, 13.1। उसके बाद हम बाद में स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये ध्यान से समझना। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल है। चैप्टर आसान है, 12th में पूरा काम आएगा और 12th का ये मान के चलो 44 मार्क्स लगभग इस चैप्टर पर डिपेंड रहेंगे और बहुत आसान है, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, लिमिट्स और डेरिवेटिव। तो आज लिमिट्स में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा होगा, लिमिट को शॉर्ट में लिखेंगे LIM, लिमिट, है ना, लिखा होगा LIM लिमिट। यहाँ पे लिखा होगा मान लो x एरो, मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे 1। तो इसे कैसे रीड करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 1। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको हम, लिमिट x टेंस टू 1। ये जो एरो है इसको कॉल करेंगे टेंस टू, है ना, x टेंस टू 1। 1 या नंबर कोई भी हो सकता है, 0 2 3 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। x टेंस टू 0, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, जैसे मान लो दे दिया 2x प्लस में 3, मान लो कोई कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3, है ना। अब इसको क्वेश्चन को लिखा होगा ऊपर इवेल्युएट। क्या लिखा होगा बेटा, इवेल्युएट। इसका मतलब है इसकी फंक्शन की हमको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा इसकी, इसका मतलब ये है कि अगर x टेंस टू 1 यानी x की वैल्यू 1 के आसपास है, यानी x अगर हमारा 1 की तरफ जा रहा है तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग लिमिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट लिखने के मतलब है कि ये जो आगे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 हट जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन में लिखोगे टेकिंग लिमिट तो लिमिट x टेंस टू 1 हट जाएगा। x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 1। जहाँ जहाँ x है उस x की जगह पे आपको 1 लिख देना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 x की जगह 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा बेटा 5। तो आंसर कितना हो गया बेटा इसका 5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। दोबारा से देखो, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। लिमिट मान लो दे रखा है x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 और यहाँ पे दे दिया मैंने x स्क्वायर माइनस 2, है ना। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो टेकिंग लिमिट ये हटा देंगे, x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा -2। आंसर कितना आ गया बेटा 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मुश्किल लग रहा है क्या। ये फटाफट से दोनों एग्जांपल्स नोट करो और एक्सरसाइज 13.1 पहले 5 क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। इधर आ जा आगे।
बेटा एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ, जो बच्चे लेट आए थे वो एक बार ध्यान से सुन लें दोबारा से। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत आएगा इस चैप्टर में से, और 12th में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का रहता है ये चैप्टर, है ना। सेम चैप्टर यूज़ होगा 12th में आपका। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, है ना। दो चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, लिमिट्स भी पढ़ेंगे और डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने आज जो स्टार्ट किया है वो टॉपिक है लिमिट्स। लिमिट्स में क्या है लिखा होगा, लिखने का तरीका देखो, LIM, लिमिट को लिखते हैं LIM, लिमिट x, ये जो एरो लगा रखा है ना मैंने, इसको बोलेंगे टेंस टू, क्या बोलेंगे बेटा इसको, x टेंस टू 1, क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, लिमिट x टेंस टू 1। और यहाँ पे मान लो नंबर लिखा हुआ है 2x+3, कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, और हमसे पूछा गया इवेल्युएट, इसकी वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट लिखने में क्या होता है, ये आगे वाला पोर्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 हट जाता है पूरा, इसको हटा देते हैं। x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटे यहाँ पे 1। तो जो फंक्शन था, जो नंबर था, उसमें जहां जहां आपको x दिखेगा उस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, 1 पुट कर देंगे। तो देखना 2, x की जगह लिखा 1 + 3, 2 × 1 2 + 3 कितना हो गया 5। एक ऐसे दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 2 दे रखा था, तो टेकिंग लिमिट करी मैंने, तो ये हट जाएगा आगे से पूरा, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो बेटा आगे से पूरा हट जाएगा। टेकिंग लिमिट जहां जहां x है उस x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो 2² - 2 4 - 2 कितना आ गया बेटा 2। अब पहले 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करके दिखाओ मुझे। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो एक्सरसाइज 13.1 निकाले, जिन बच्चों के पास न्यू बुक है वो 12.1। पहले 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। पाई की जगह पाई लगाओ, तुम पाई की वैल्यू मत लगाओ। बेटा पहले 5 क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ भी धीर हो गए। बेटा पहले 5 करने हैं बस, आगे जब मैं कहूँगा जब करने हैं ना, नहीं तो मैं नहीं कहता 6 कर लूँ। मैं 5 ही क्यों बोला, कुछ सोच समझ के बोला होगा ना। क्या हो रहा है, क्यों बेटा पहले 5 क्वेश्चन हो गए सबके।
ध्यान से अब, ये जो पहले 5 क्वेश्चन थे इसमें एक ही स्टेप मैंने आपको सिखाया, टेकिंग लिमिट, आपने x की जगह या y की जगह या r की जगह वैल्यू पुट कर दी, है ना, ये केवल एक स्टेप है। अब देखो नॉर्मली तो हम पहले 5 क्वेश्चन कर सकते थे, हमने कर लिए, लेकिन अब जो सिखा रहा हूं इनमें कुछ कंडीशंस लगने लगेंगी। पहली कंडीशन, ध्यान से सुनना बेटा, पहली कंडीशन क्या है, जब भी हम टेकिंग लिमिट करें, जब भी, तो अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में कभी भी जीरो आ रहा है टेकिंग लिमिट के बाद अपॉन में, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम टेकिंग लिमिट से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बुक दिखाओ, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, लिमिट x टेंस टू 2, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर लो बेटा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ऊपर लिखा हुआ है इवेल्युएट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, और आपने सीखा है कि इसे टेकिंग लिमिट करेंगे। तो लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, फ्रैक्शन में दे रखा है। अगर फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आप लिमिट पुट करके देखो, ओरली करने से पहले लिखना कुछ नहीं है। तो लिमिट कितनी है बेटा 2, आप x की जगह पे 2 रखो, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया नीचे। अगर नीचे जीरो आ रहा है तो समझ जाओ टेकिंग लिमिट का स्टेप हम नहीं कर सकते, टेकिंग लिमिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपॉन में जीरो आ गया, अपॉन में जीरो का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, तो मतलब ये टेकिंग लिमिट हमारा नहीं होगा। जो हमने अब तक सीखा वो फेल हो गया तरीका, है ना, कि भाई अब क्या करें सर, अब तो अपॉन में जीरो आ रहा है। तो पहला तरीका है ऐसे क्वेश्चंस में जिनके अपॉन में जीरो आ रहा हो, उसका पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। क्या है बेटा उसका? फैक्टराइजेशन करेंगे उसके, है ना। पहला सबसे बेस्ट मेथड, जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो क्या है कि भाई आप उनके फैक्टराइजेशन करके देख लो। अब आप कहेंगे सर फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर। क्या मैं ऊपर 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अपॉन में x माइनस 2 एज इट इज। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा, किसी बच्चे ने क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है कभी? क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a प्लस बी, a माइनस बी होता है ना। ये देखना बेटा, क्या मैं ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ? तो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या आएगा x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2। देखना बेटा अपॉन में कुछ बचा क्या? अब अपॉन में कुछ नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं, अपना मेन स्टेप टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट करने पे क्या बताया मैंने, ये हट जाएगा आगे से, और x की जगह क्या रख देंगे हम, तो 2 प्लस 2, आंसर इज 4। कर लो बेटा नोट, करें बेटा नोट फटाफट। अब करें बेटा फटाफट। बेटा पूछना है किसी बच्चे को, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, क्यों कर रहे हैं हम फैक्टराइजेशन, ये बात सबको समझ आ गई ना कि फैक्टराइजेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया मुझे बताओ, कुछ पूछना है? क्या पूछना है बताओ कुछ। हाँ भी आए उस क्या वापस बता दूं, बोलना। ऊपर 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये लिखिए आइडेंटिटी, लगा दो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने मुश्किल स्टेप मत पूछा कर यार तू। करो बेटे फटाफट। ये बात बेटा याद रखना, टेकिंग लिमिट करते समय बस हमारे माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में अपॉन में कभी जीरो नहीं आ जाए। लिख लो इसको, अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 लिख लो बेटा, याद रहेगी। अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 लिखो। टेकिंग लिमिट लेते समय हिंदी में लिखना बेटा, जैसे मैं लिखवा रहा हूं बिल्कुल वैसे लिखना। अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, कई सारी लिखवाऊंगा इसमें, कई सारी, तो अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, और जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना वर्ड्स में ऐसे लिखना है ना। टेकिंग लिमिट लेते समय, टेकिंग लिमिट लेते समय हमें ये याद रखना है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना है उसी वर्ड्स में। हमें ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में, हमें ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। टेकिंग लिमिट लेते समय, टेकिंग लिमिट लेते समय हमें ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। लिख लिया? अब से सुनो, अब अगर अपॉन में जीरो आ रहा है, पहले तो मैंने ये बताया कि जीरो नहीं, अरे क्या है यार ये, मैं क्लास में से भगा दूंगा अगर पीछे मुड़ गया तो। अब देखो, अगर ये तो मैंने लिखवा दिया आपको कि अपॉन में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, है ना, ये हमें याद रखना है। लेकिन अगर अपॉन में जीरो आ रहा है तो इसके नीचे नई लाइन से लिखो, इसके नीचे नई लाइन से, अगर जीरो आ रहा है नीचे, अगर नीचे जीरो आ रहा है, अगर नीचे जीरो आ रहा है तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला मेथड है, अगर अपॉन में जीरो आ रहा है तो फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे, है ना, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ये करवाया है आपको, है ना। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, अगर अपॉन में जीरो आता है तो फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन है ना, कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बुक का, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारा एक्स्ट्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4। अब देखें बेटा प्लीज, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले हम टेकिंग लिमिट करना चाहेंगे, तो देखेंगे क्या अपॉन में जीरो तो नहीं आ रहा है, पहले चेक करो। देखो x की वैल्यू दे रखी है 2, अब नीचे रख के देख, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, प्रॉब्लम केवल नीचे से है। तो 2 रख के देखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 आ गया 0, है ना। मतलब अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका फैक्टराइजेशन। तो देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या उसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? देखो ऊपर वाली इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करो बेटा इसे, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करो बेटा इसे, फटाफट से मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करिए बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस करने पर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 30, 6 और 5, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30। करो बेटा इसको फटाफट से,
न्यूमरेटर मिडिल टर्म स्प्लिट, वैल्यू नहीं, अच्छा पूरा आंसर निकाल दिए क्या? इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ क्या है? वैल्यू नहीं निकालनी है बेटा, वो तो इक्वल टू में जीरो होता है तब निकालते हैं वैल्यू एक्स की, केवल फैक्टर करके छोड़ना है। जैसे देखो 3x, बेटा सुनो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? 3x, तो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और जो 3x प्लस 5, तो देखो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर आ जाएगा x माइनस 2 3x प्लस 5, ये तो न्यूमरेटर में आ गया बेटा, न्यूमरेटर के फैक्टर हमने कर दिए। अब बात करेंगे डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें यहाँ पे, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बेटा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 हमारा कट गया, तो लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2, ये बचा बेटा। क्या देखो अभी भी नीचे जीरो आ रहा है क्या? अब पता चल गया अपॉन में जीरो नहीं है, टेकिंग लिमिट, अपने पहले वाले स्टेप पर चले जाओ, टेकिंग लिमिट, अब टेकिंग लिमिट पे जाइए बेटा, टेकिंग लिमिट x की जगह 2 रख दीजिए, तो 3 2 प्लस 5 2 प्लस 2 11 अपॉन में 4 आंसर। बोलो बेटा कोई परेशानी? बेटा पूछना है किसी बच्चे को, अगर आप इसे मन लगा के समझोगे ना तो बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा इस चैप्टर में। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव स्टार्ट होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो अपना दिमाग लगाएंगे समझने में, है ना। अगर रटेंगे या टाइम पास करेंगे तो इससे मुश्किल कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ आपने थोड़ा सा भी समझ लिया तो इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको, अगर मन लगा के पढ़ा आपने तो। बड़ा अच्छा चैप्टर है और ऐसे क्वेश्चन करने में अच्छा भी लगता है, जिसमें ट्रिक्स लगती हैं, टेक्निक लगती है ना, वो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और अभी तक का कॉन्सेप्ट केवल इतना जो मैंने अंडरस्टैंडिंग में लिखवाया है आपको, है ना, कि टेकिंग लिमिट करना है, अपॉन में जीरो आ रहा है तो फैक्टराइजेशन करना है, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जब भी ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना बेटा आज आपको, ये जब भी आप बाद में भी पढ़ोगे ना तो सारे टॉपिक्स अपने आप याद आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करना है, इसमें क्या क्यों करना है, फैक्टराइजेशन क्यों करना है, ये सब कुछ लिखवा दूंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब अपने आप करके देखो बेटे एक बार, अपना जो आपका मन कह रहा है वो करके देखो इस क्वेश्चन में, है ना, पूरा अच्छे से करना और इंपॉर्टेंट मार्क के साथ। फिर तू कहेगा मैं डांट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो
मुंह बंद करके भी हो सकता है ना काम, हो सकता है ना कि अब मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो समझ भी ले। केवल बेटे ट्यूशन आने से कुछ नहीं होता, पढ़ना भी पड़ता है ट्यूशन में थोड़ा बहुत। बेटा हुआ क्या, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है? अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो फैक्टराइजेशन करो, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन करो। डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, डिनोमिनेटर का तो मिडिल टर्म स्प्लिट होना है। पहले डिनोमिनेटर ही कर लेते हैं, चलो। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। बेटा हुआ इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया, सही बने बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। देखो माइनस करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 और 1, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, यहाँ से 2x कॉमन लो, x माइनस 3, 1 कॉमन, x माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, और 2x प्लस 1, ये तो मेरे बेटा न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर भी देखो, x की पावर 4 माइनस 81 है, तो x की पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, और 9 इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा इसको। अब क्या करेंगे बेटा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसे का ऐसे, इसको कुछ नहीं कहना, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे 9 को तो 9 लिखा, लेकिन यहाँ पे 9 को 3 का स्क्वायर लिख रहे हो, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा? अगर हम यहाँ पे भी लिख देते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यहाँ पे करने से क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस। वहाँ अगर मैं यहाँ पे कर देता तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे, लिमिट एक्स टेंस टू 3, ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3। नीचे क्या करेंगे बेटा, एक्स माइनस 3, 2x प्लस 1, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, तो लिमिट x टेंस टू 3, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स प्लस 3 अपॉन में 2x प्लस 1। देखना बेटा अभी भी नीचे जीरो आ रहा है क्या, चेक करो क्या बेटा अभी भी नीचे जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा तो टेकिंग लिमिट और आगे कर दो। जैसे ही नीचे जीरो आना बंद हो जाए आपको टेकिंग लिमिट वाला स्टेप ही फॉलो करना है।
अपॉन में जीरो नहीं आ रहा, टेकिंग लिमिट। हो गया बेटा? बेटा कर लिया सही बच्चों ने? कितना आंसर आया? ठीक है, नहीं फ्रैक्शन में छोड़ना है बेटा। हो गया सब बच्चों का? कुंजल हो गया? चले बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी cx प्लस 1। अच्छा बेटा एक बात और, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए उनकी जो फैक्टराइजेशन मैंने साइड में किए ना, वो आपको करके दिखाने एग्जाम में। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रफ पे कर लो फैक्टराइजेशन वगैरह, वो सब क्वेश्चन में करके दिखाने हैं। चाहे अलग से, जैसे मैंने अलग से किया है ना, ऐसे करके दिखा देना, लेकिन वो फैक्टराइजेशन होने चाहिए सामने। करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस 1। हाँ हो गया बेटा? हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपॉन में देखो, लिमिट रखने पर क्या नीचे जीरो आ रहा है? तो बस टेकिंग लिमिट और सिंपल क्वेश्चन, टेकिंग लिमिट और नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, क्योंकि नीचे जीरो ही नहीं आ रहा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 भी करो। क्वेश्चन नंबर 11, 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्यों? 11th बोल चुका हूं मैं। हाँ कर फिर। क्वेश्चन नंबर 11 करें जल्दी से।
11th हो गया सबका बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखें अब। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंस टू -2, लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन में x प्लस 2 करें बेटा। आर्यन बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करें जल्दी से। बेटा देखो इसमें हम टेकिंग लिमिट अगर करेंगे तो x की जगह हमें -2 रखना है, तो -2 + 2 तो नीचे 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिट x टेंस टू -2, नहीं मानेगा तू बेटा। इनकी टेकिंग लिमिट करने से पहले इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, x और 2 का एलसीएम कितना है 2x, तो ये 2 पर 2 + x अपॉन में क्या है यहाँ पे x + 2। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, लिमिट x टेंस टू -2 1/2x। टेकिंग लिमिट कर दो बेटा, टेकिंग लिमिट करो बेटा इसको पूरा। 2 + x, x + 2 सेम है, कट जाएगा। टेकिंग लिमिट करें बेटा फटाफट। बेटा हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, करो। लिमिट x टेंस टू 1 x² + 1 अपॉन में x + 100, और दूसरा है लिमिट x टेंस टू 2, मैं लिख रहा हूं ना, x³ -4x² + 4x। करो बेटा यहीं पे।
फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट करना है। सेकंड वाले में पहले x ऊपर से कॉमन लो, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट बनेगा। पहले x कॉमन आएगा न्यूमरेटर में सेकंड वाले में। दोनों पार्ट। पहला तो बहुत आसान था, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट करनी थी। ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 101। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला हो गया बेटे सब बच्चों का। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये तीनों करके लाने बेटा होमवर्क में। एग्जाम्पल 2 थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे बेटा। और अपनी अपनी फीस सबमिट करवाएं सभी बच्चे कल तक।